नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में हर स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहता है। बीटेक वीएस बीएससी दोनों कोर्सेज की अपनी अपनी वैल्यू है, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी की बात आती है तो सामने आती है कड़वी सच्चाई। तो आज का ये वीडियो किसी मोटिवेशनल स्पीच की तरह नहीं होगा, बल्कि एक ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल कंपैरिजन होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे करियर, प्लेसमेंट, सैलरी, स्ट्रगल्स और रियल मार्केट डिमांड। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में हर साल लाखों स्टूडेंट्स 12वीं कंप्लीट करने के बाद सोचते हैं कि अब बीटेक करें या बीएससी। पेरेंट्स कहते हैं बीटेक करो, इंजीनियर बन जाओगे। रिलेटिव्स कहते हैं बीएससी क्यों कर रहे हो, फ्यूचर नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है? दोनों कोर्सेज अलग फील्ड्स हैं। एक है प्रोफेशनल इंजीनियरिंग डिग्री और दूसरा है कोर साइंस डिग्री। लेकिन जब बात आती है करियर की, रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। सबसे पहले बात करते हैं बीटेक की। हर साल लगभग 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कॉलेजेस से पास आउट होते हैं, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 20-25% इंजीनियर्स ही डायरेक्टली जॉब रेडी होते हैं। बाकी 70-75% स्टूडेंट्स को या तो छोटे मोटे जॉब्स करने पड़ते हैं या फिर एक्स्ट्रा कोर्सेज करना पड़ता है। बीटेक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सैचुरेशन, क्योंकि इंडिया में हर गली नुक्कड़ पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल गए हैं। रिजल्ट, कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन बहुत कम है। इंजीनियरिंग पढ़ने का मतलब सिर्फ कोडिंग या मशीन्स नहीं है, एक्चुअल में यह है कंटिन्यूअस स्किल डेवलपमेंट। अगर आपने सिर्फ सिलेबस पढ़ा और सोच लिया कि डिग्री से जॉब मिल जाएगी, तो ये सबसे बड़ी गलती है। कड़वी सच्चाई ये है कि आज के टाइम पर सिर्फ बीटेक डिग्री आपको जॉब नहीं दिला सकती। आपको चाहिए स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स और प्रैक्टिकल एक्सपोजर। अब बात करते हैं बीएससी की। बीएससी को लोग अक्सर हल्का मान लेते हैं, कहते हैं ये तो सिंपल ग्रेजुएशन है, इसमें फ्यूचर नहीं है। लेकिन सच ये है कि बीएससी स्टूडेंट्स का भी अपने अलग स्ट्रगल है। बीएससी में आपको मिलता है प्योर साइंस नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बीएससी का जॉब मार्केट बहुत लिमिटेड है। बीएससी के बाद अगर आप सिर्फ डिग्री लेकर निकलते हैं तो सैलरी बहुत कम मिलती है, 10,000, 15,000 पर मंथ। बीएससी की असली वैल्यू तब बनती है जब आप हायर स्टडीज करते हैं, एमएससी, इंटीग्रेटेड पीएचडी या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे सीएसआईआर नेट, गेट, जैम, यूपीएससी आदि। मतलब बीएससी में फ्यूचर है, लेकिन शॉर्टकट नहीं है। आपको पेशेंस चाहिए, लॉन्ग टर्म डेडिकेशन चाहिए। कड़वी सच्चाई ये है कि बीएससी स्टूडेंट्स को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है लॉन्ग टर्म करियर सिक्योर करने के लिए। बीटेक स्टूडेंट्स की स्टार्टिंग सैलरी अगर अच्छे कॉलेज से हो तो 5-12 एलपीए तक हो सकती है, लेकिन एवरेज कॉलेज से निकलने वाले स्टूडेंट्स की सैलरी होती है 2-3 एलपीए। दूसरी तरफ बीएससी स्टूडेंट्स की स्टार्टिंग सैलरी होती है 105-2.5 एलपीए, और वो भी ज्यादातर टीचिंग या लैब जॉब्स में। लेकिन एक ट्विस्ट है, अगर बीएससी स्टूडेंट ने हायर स्टडीज की या रिसर्च, डेटा साइंस, एआई जैसे फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन लिया तो उनकी सैलरी इंजीनियर से भी ज्यादा हो सकती है। इसका मतलब यह है कि बीटेक शॉर्ट टर्म में बेटर लगता है, लेकिन बीएससी का स्कोप लॉन्ग टर्म में भी बहुत बड़ा है। बीटेक स्टूडेंट्स के पास इमीडिएट इंडस्ट्री एक्सपोजर ज्यादा है, आईटी कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर। वहीं बीएससी स्टूडेंट्स के पास एक्सपोजर है एकेडमिक्स, रिसर्च, फार्मा, स्पेस साइंस, डेटा साइंस और गवर्नमेंट एग्जाम्स। बीटेक वाले जल्दी जॉब्स पकड़ लेते हैं, लेकिन करियर में स्टेबिलिटी तब आती है जब वो कंटिन्यूअसली अपस्किल करते हैं। बीएससी वाले धीरे धीरे ग्रो करते हैं, लेकिन जब वो एमएससी, पीएचडी लेवल तक पहुंचते हैं तो रिसर्च साइंटिस्ट, प्रोफेसर, डेटा एनालिस्ट और आईएसआरओ, डीआरडीओ जैसी प्रेस्टिजियस जॉब्स तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, दोनों के रास्ते अलग हैं। एक शॉर्ट रेस है, दूसरा मैराथन। अब बात करते हैं सबसे पेनफुल ट्रूथ की, सोशल प्रेशर। इंडिया में इंजीनियर बनना एक ट्रेंड है। पेरेंट्स और रिलेटिव्स चाहते हैं कि बच्चा इंजीनियर बने। बीएससी करने वाले स्टूडेंट्स को अक्सर सुनना पड़ता है, अरे ये तो बस सिंपल ग्रेजुएशन है, इससे क्या होगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि बीटेक का भी कोई गोल्डन टिकट नहीं है। आज के टाइम में सक्सेस इस पर डिपेंड नहीं करती कि आपने कौन सी डिग्री की है, बल्कि इस पर डिपेंड करती है कि आपने कौन से स्किल्स सीखे हैं और आप कितने डेडिकेटेड हो। इंजीनियर हो या साइंटिस्ट, स्ट्रगल सबको इक्वल है। कड़वी सच्चाई ये है कि आज इंडस्ट्री को डिग्री होल्डर्स नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए स्किल होल्डर्स।
B.Tech स्टूडेंट अगर कोडिंग नहीं जानता तो उसे कोई नहीं पूछेगा। BSc स्टूडेंट अगर रिसर्च मेथड्स और मॉडर्न टूल्स नहीं जानता तो उसका भी कोई वैल्यू नहीं। सो डिग्री सिर्फ एक एंट्री टिकट है। असली गेम स्किल्स, नेटवर्किंग और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स का है। आज डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी ये ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें BSc और B.Tech दोनों स्टूडेंट्स इक्वल compete कर सकते हैं। तो जीत उसी की होगी जिसने ज्यादा स्किल्स सीखी होंगी। अगर आप फास्ट जॉब चाहते हैं तो B.Tech एक बेटर ऑप्शन है, लेकिन याद रखिए आपको लगातार सीखना होगा। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, एकेडमिक्स पसंद है या गवर्नमेंट एग्जाम्स देना चाहते हैं तो BSc एक परफेक्ट ऑप्शन है, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। दोनों कोर्सेज के बीच कोई बेस्ट नहीं है। बेस्ट वही है जो आपके इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी से मैच करता है। लेकिन एक बात क्लियर है, आज के टाइम में सिर्फ डिग्री किसी काम की नहीं, आपको चाहिए एक्स्ट्रा स्किल्स। तो दोस्तों, B.Tech वर्स BSc की कड़वी सच्चाई यही है। B.Tech दिखने में ग्लैमरस है, लेकिन सैचुरेशन हाई है। BSc को लोग लो समझते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज डीप हैं। सक्सेस दोनों फील्ड्स में पॉसिबल है, बस आपको स्मार्टली चूज करना होगा और मेहनत करनी होगी। तो सोच समझकर फैसला लीजिए, क्योंकि डिग्री तो 3-4 साल की है, लेकिन करियर पूरी जिंदगी का है। और याद रखिए, सिर्फ डिग्री मत लो, स्किल्स लो, नॉलेज लो और खुद को इंडस्ट्री रेडी बनाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कड़वी सच्चाई के साथ।